हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। और इंटीजर्स के साथ साथ मैं पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक भी बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है। इंट्रोडक्शन तो होगा ही इंटीजर्स का, बट उससे पहले कुछ नंबर का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो आपको याद है हमने काउंटिंग कहाँ शुरू करी थी बचपन में पढ़ना? हम जब बचपन में छोटे थे और पहली बार स्कूल गए थे तो हमने काउंटिंग सीखी कहाँ से? फ्रॉम 1, है ना? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे आपने गिनती सीखी। ठीक है। तो जो काउंटिंग्स या फिर जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता चला कि 1 2 3 4 तो होते ही हैं, ये सब नंबर्स होते हैं इसके बाद वाले भी, बट 1 से पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं। और वो होता है कौन? जीरो। ठीक है। तो हमने जाना कि 1 2 3 4 तो होता ही है, बट 1 से पहले भी एक नंबर आता है जो कि होता है जीरो। और अगर कोई नंबर्स या फिर कोई काउंटिंग अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है तब आप उसको बोलते हो होल नंबर्स। ठीक है। सारे नंबर्स काउंट हो गए यहाँ पे। ओके, सारे डिजिट्स काउंट हो गए। दूसरा, फिर जब और बड़े हुए तो हमने जाना कि भाई 1 2 3 4 तो होता ही है, जीरो भी होता है, ये भी हमने जान लिया, बट जीरो से पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं जो कि कौन से होते हैं? नेगेटिव। 1 1 -2 -3 एंड इसी तरीके से पीछे बैकवर्ड, यानी कि पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड दोनों तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस इसी बेसिस पे इसके नाम भी है। तो जो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स है हम इसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स समझ आ गया, बट ये जीरो जो है बीच में दिख रहा है वो कौन? तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मतलब जीरो के आगे प्लस लगाओ, जीरो के आगे माइनस लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना। इसलिए इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो ये एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है। और बस ये है इंटीजर्स जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सारे नंबर्स काउंट होते हैं। ठीक है। बस अब इन्हीं इंटीजर्स को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो ये तो पता लग गया आपको कि इंटीजर्स कितने तरीके के, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? अब अगर इनको मुझे नंबर लाइन पे शो करना हो तो मैं कैसे शो करूँ? तो मुझे पता है कि अगर मेरे से कोई बोलता है कि 1 शो करो, 2 शो करो, मुझे आता है वो कैसे करते हैं। अच्छा, पहले तो नंबर लाइन पता होनी चाहिए। नंबर लाइन क्या है? एक लाइन जिसमें सारे नंबर्स को शो करा जाए, सारे नंबर को शो करा जैसे। ठीक है, जिससे सारे नंबर्स आ रहे हैं, 0 1 2 3, इसी तरीके से बाकी भी, है ना? बट क्योंकि अब हमने इंटीजर्स पढ़ लिए तो इसका मतलब नंबर लाइन अब इतनी छोटी नहीं होगी। 0 और 1 2 3 4 तो हो गई, यानी होल नंबर्स तो हो गई। इसके अलावा जो पीछे नेगेटिव नंबर्स हैं वो वाले भी होंगे, है ना? यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। करेक्ट। तो अगर मुझसे कोई कह रहा है कि 1 शो करो, तो ये रहा। 2 शो करो, ये रहा। बट अगर कहता है कि -2 शो करो, अब ये रहा। कुछ अलग नहीं है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या है, नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करा जाता है? अगर आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछे कि शो -3 ऑन नंबर लाइन, तो क्या अब आप इसको शो कर पाओगे? यस। कैसे? पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली आप स्केल का यूज करोगे, है ना? और उसके बाद बीच में जीरो। ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 4। करेक्ट। बट इधर वाले सारे के सारे क्या हैं? माइनस में। ओके। तो मुझे अगर शो करना है क्या? -3। इट मीन्स हम इसको कैसे कैसे शो कर सकते हैं? -3 कहाँ है? इधर। करेक्ट।
तो एक तो ये तरीका है शो करने का। या फिर आप इसको सर्कल कर सकते हो। ठीक है, डन। तो अगर नंबर लाइन पर इंटीजर्स को शो करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजीली आप शो कर सकते हो उसको। डन, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? तो इंटीजर्स में कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, करेक्ट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो ये चारों कैलकुलेशन इसमें सीख रहे हैं। कौन कौन सी? पहले एडिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एडिशन, एडिशन इन इंटीजर्स। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पर ये दोनों ही एक ही तरीके से होंगे। ऑब्वियसली प्लस मतलब प्लस होता है, माइनस मतलब माइनस होता है, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में दोनों आएंगे। शायद आपको भी मेरी बातें नहीं समझ आ रही, बट अभी लिखूंगा तो शायद आपको उसमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो, तो अगर मैं एडिशन बोलता हूँ, इसका मतलब क्या चीज है कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है। अच्छा ठीक, बिफोर दैट हम कुछ साइंस के बारे में समझ लेते हैं। साइन मतलब कि दो डिफरेंट साइन है तो उनके अकॉर्डिंग हमें नंबर को किस तरीके से सॉल्व, है ना? जैसे मैं बोलता हूँ क्या, कि अगर है प्लस और दूसरा है माइनस, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और एक है माइनस, दूसरा नंबर है प्लस में, तो इसका मतलब माइनस प्लस क्या होता है? अगेन माइनस। ठीक है, लेकिन पहला वाला भी प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस है, इसका मतलब अब प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी। और उसके बाद अगर नेगेटिव नंबर्स है, मतलब पहले वाला नंबर भी माइनस और दूसरे वाला नंबर भी माइनस में है, इसका मतलब माइनस माइनस दो साइन को देख के आप क्या करोगे? उन दोनों डिजिट्स को, दोनों नंबर्स को आपस में प्लस। ठीक है जी। बट इस पूरे ही केस में भले ही वो प्लस हो रहा है, भले ही वो माइनस चीज है, ये एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसके आंसर के बाद वो जो आंसर आएगा ना, उनको प्लस या माइनस करने के बाद जो भी, उस आंसर में नंबर के आगे साइन कौन सा लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके आगे जो साइन लगेगा हमेशा, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो, मतलब इनमें से कुछ भी हो रहा है अगर, तो प्लस माइनस करते समय हमेशा साइन लगाओगे आप, जो भी बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो भी साइन होगा वो है, मतलब ऐसे समझो। जैसे मैं बोलता हूँ क्या, कि अगर है -3 और आप प्लस कर रहे हो किसको? 5। एडिशन सीख रहे हैं ना, बोला नहीं? ठीक है, तो एडिशन सीख रहे हैं किसमें? दो नंबर्स हैं, क्या दोनों इंटीजर्स हैं? बोलो। इंटीजर्स थे कौन से? पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, तो पॉजिटिव दिखा आपको कौन सा? 5, और नेगेटिव दिखा आपको कौन सा? -3। अब इन दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड, तो ऐड किस तरीके से करते हैं? अगेन ये कौन सा साइन की तरह मैच हो रहा है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड ना, इस वाले की तरह। सेकंड में क्या था? एक नंबर माइनस है, दूसरा क्या प्लस। तो अगर माइनस और प्लस हो तो माइनस प्लस क्या करते हैं? माइनस प्लस माइनस करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस मतलब 5 में से 3 गया कितना? बोलोगे 2। मगर साइन कौन सा? साइन जो नंबर बड़ा है, यानी कौन बड़ा है? 5, तो इसके आगे क्या साइन है? प्लस। तो आप इसके आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी कभी आप नंबर लिखते हो, 5 लिखते हो या 2 लिखते हो, इसका मतलब वो प्लस में ही तो है। ठीक है, बस इसी तरीके से ये भी नंबर क्या है? प्लस। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा साइन में चेंज करता हूँ, डिजिट्स बदलता हूँ। और मान लेते हैं ये है -8 और ये है +5। ठीक है, बोलो इस बार माइनस प्लस क्या? अगेन सेम सेकंड वाला, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस माइनस मतलब 8 में से 5 गए तो कितना आएगा? 3। लेकिन साइन कौन सा इस बार? जो भी बड़ा नंबर, कौन है बड़ा नंबर? 8। 8 के आगे क्या साइन है? माइनस, तो मतलब आंसर में क्या आएगा? माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आंसर आ रहा है और उसके आगे प्लस लग रहा है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आपका मन है, आपके हाथ नहीं रुक रहे अगर, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर वो नंबर माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाना जरूरी है, ताकि वो अलग से पता लगे कि वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन अगर प्लस पॉजिटिव नंबर है तो उसके आगे प्लस नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ एक दो कैलकुलेशन। क्या? -5 -8 को क्या करना है? प्लस करना है। दो इंटीजर है, एक है -5 और एक है -8, दोनों को क्या करना है? प्लस, है ना? तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखना,
जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा वो जो साइन है ना ब्रैकेट, उन ब्रैकेट को पहले पूरा ओपन कर लो, ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आगे कैलकुलेशन। अगर आप इसके अंदर प्रो हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? तो -5 को एज इट इज रखो, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस, बोलो तो क्या था प्लस माइनस? माइनस, है ना? देखो, प्लस माइनस बोलो क्या है फर्स्ट वाला, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो इसका मतलब साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस, माइनस का साइन आ गया और 8 का 8। अब क्या करना है इनको आपस में सॉल्व। सॉल्व के लिए क्या, वापस पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बोलो? प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखो लास्ट वाला फोर्थ। तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब दोनों को इस बार ऐड करना है, यानी कि 8 और 5 कितना? 13। और साइन कौन सा? माइनस। समझ आया? क्यों माइनस? क्योंकि बड़ा कौन है इस बार? तो दोनों ही अपने आप में, दोनों के आगे ही सही साइन है, तो मतलब माइनस ही लगेगा, बट फिर भी मुझे हर बार एकदम चेक करना हो तो कौन, तो बड़ा कौन है? 8। 8 के आगे क्या साइन? माइनस, तो मतलब आंसर में भी क्या? ठीक है, माइनस। डन। एडिशन सेम, सब्ट्रैक्शन भी है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। कैसे? तो अगर सब्ट्रैक्शन सीखना है, इसका क्या करना है आपको? आपको कोई भी दो इंटीजर्स दिए, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल हमारा, एक है -3 और एक है क्या 5, दोनों को क्या करना है इस बार? माइनस। तो अगर माइनस करते हैं तो इस बार साइन क्या है? तो अल्टीमेटली जो साइन बनता है दोनों नंबर से आगे उनको देखो। तो 3 भी माइनस में, 5 भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 और 5 कितना? 8, लेकिन साइन कौन सा? बड़े का। बड़ा कौन है? 5। इसके आगे क्या साइन है? माइनस, इसलिए आंसर भी माइनस। समझ आए? सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, किसको? -5 को और -8 को। -8 को क्या करना है? माइनस करना है। हाँ, वापस समझो, एक है -5, एक है -8, दोनों को क्या करना है? माइनस। इसलिए ये वाला माइनस है क्योंकि दोनों को माइनस करना है, और जिनको माइनस करना है वो नंबर भी माइनस में है, इसलिए इनके आगे माइनस लगे। ठीक है? तो जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताया था। उनको लग रहा है कि क्या करना है, -5 को और 8 को क्या करना है? माइनस, लिखा तब। तो ये गलत है। ठीक है? क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है किसको? -8। तो अब साइन क्या लगाएंगे? -5 और माइनस माइनस प्लस 8 का 8। अब बोलो, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, तो मतलब 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3। ये तो पता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा? करेक्ट, इस बार जो बड़ा है, यानी कौन? 8, तो उसके आगे प्लस है, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा? प्लस में। और वापस मैंने क्या बोला था, आप अगर कोई आंसर प्लस में आ रहा है तो आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ चले। ठीक है? डन, आगे बढ़ते हैं। ये है सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन और बताता हूँ सब्ट्रैक्शन का, ताकि आपको समझ आ जाए ढंग से। ठीक है? -8 और माइनस -10, कितना क्या करना है बोलो? -8 माइनस माइनस क्या? प्लस, और 10 का 10। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब 10 में से 8 गया, कितना? 2। साइन कौन सा? जो बड़ा है, यानी प्लस। प्लस नहीं लगाऊं चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी। ठीक है? आगे है क्या? सब्ट्रैक्शन हो गया, अब है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं? सेम आता है ये तो बचपन से। क्या 3 × 2? हाँ आता है। तो इसी तरीके से ये भी करना है। क्या ये 3 इंटीजर है? यस। 2 इंटीजर है? यस। आपने कभी बचपन में नोटिस नहीं करा, क्योंकि इंटीजर पढ़ा नहीं था कभी, बट आपको पता है ना, ये इंटीजर ही तो था जिसको आपने मल्टीप्लाई करा। तो अभी भी कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वही है। बस आपको ये रूल को जरूर ध्यान रखना है। कौन सा? कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस, माइनस, और प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है? अब ये रूल तो ध्यान रहेगा, बट इस बार ऐसा बड़ा छोटा नहीं देखना है। ध्यान रखना, बड़ा छोटा कब देखते हैं? जब हम प्लस या माइनस करें तो। कहीं पर भी ये बात लिख लो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, जिसमें नोटबुक में लिख रहे हो, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, क्या? कि अगर कोई नंबर बड़ा या छोटा है
तो वो चीज सिर्फ तभी चेक की जाती है जब आप प्लस या माइनस कर रहे हो। मतलब दूसरे शब्दों में क्या, अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो तो साइन हमेशा कौन सा लगेगा, बड़े वाले नंबर, चाहे वो माइनस हो या प्लस, आंसर। ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते, वो जो एक्चुअल साइन बनता है वही लगाते हैं। क्या एक्चुअल साइन, एक्चुअल साइन मतलब प्लस माइनस, माइनस तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा क्या लगेगा, माइनस। प्लस 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 तो आंसर में क्या लगेगा, प्लस। माइनस माइनस क्या, प्लस, तो आंसर में साइन माइनस नहीं क्या लगेगा, प्लस। ठीक है। बस स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में, अब क्योंकि ये सिंपल इंटीजर्स थे, अब हमारे को पता है कि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, इस बार 2 नहीं है, क्या है बोलो, -2। तब 3 टू जा, 6, प्लस माइनस माइनस। समझे। क्या इस बार बड़े का साइन लगाया मैंने, बड़ा कौन है, 3, 3 के आगे क्या है, प्लस, प्लस तो नहीं लगा। वापस बोलता हूँ, इस बार बड़ा छोटा नहीं देखते मल्टीप्लाई डिवाइड में, आप एक्चुअल साइन जो आएगा वही लगाओगे, यानी ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर मल्टीप्लाई करें, एक एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरा 7 -7 मल्टीप्लाई बाय -2, क्या करें, 7 टू जा 14, बट माइनस माइनस तो प्लस लगाओ या मत लगाओ। समझ आया। और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, लेट्स से -8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 8 टू जा 16, बट साइन कौन सा, समझ आ रहा है क्या करना है। हमेशा साइन बड़े छोटे का नहीं देखना होता, बड़ा छोटा सिर्फ किस में देखते हैं, प्लस या माइनस करते समय। जब आप मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल साइन, एक्चुअल क्या है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। यहाँ पे इस वजह से माइनस नहीं आया क्योंकि 8 के आगे माइनस है, 8 बड़ा है, हाँ। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि एक्चुअल में साइन माइनस ही बन रहा है, क्या, माइनस प्लस माइनस। फोर्थ वाला 3 4 जा 12, माइनस माइनस, बुझली, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन समझ आ गई, थोड़ा डिवाइड भी देख लेते हैं। तो डिवीजन में सेम वही रूल है, मल्टीप्लाई वाला, क्या, कि बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, एक्चुअल वाला। एक्चुअल मींस प्लस माइनस, माइनस तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस लगेगा, बड़ा छोटा कौन है कुछ लेना नहीं। ठीक है। जैसे मैंने बोला एक है नंबर 10 और एक है नंबर 5, क्या आपको इसको डिवाइड करना आता है, यस। कैसे, 10 न्यूमरेटर में, 5 डिनोमिनेटर में, 5 वन जा 5 टू जा 10, कितना है 2/1, नीचे 1 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, यानी आंसर कितना आया 2। ये तो आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन बस इंटीजर्स है तो ये क्या है, दोनों इंटीजर्स है 10 और 5, यस। बस इस बार जो इंटीजर्स आएंगे वो नेगेटिव भी आएंगे, बस हमें वही ध्यान रखना है। क्या, जैसे -10 डिवाइड बाय 2 करना है, क्या करोगे, -10 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना 2, इस बार 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, कितना है ऊपर 5, और साइन कौन सा 5 के आगे माइनस, नीचे 1 लगाने की जरूरत है, नहीं जरूरत। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 35 डिवाइड बाय -7, हाँ, कैसे, 35 आएगा कहाँ पे, न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में कौन आएगा 7, -7। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप माइनस नीचे लगा सकते हो या ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो साइन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नंबर पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। क्यों माइनस हो जाएगा, देखो ये क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है। काटे, 2 7 वन जा 7, 7 5 जा 35, यानी आंसर कितना 5। और साइन कौन सा भूलना मत, आप कहोगे कि नीचे है माइनस, तो नीचे लगाने की जरूरत ही नहीं, नीचे तो 1 है, और साइन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। समझ आ रहे हैं। मैं जैसे दूसरा नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा आंसर आया 3/-1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सिर्फ 3 माइनस में। ठीक है। या फिर अगर आंसर आता है 3/-2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -3/2। जरूरी नहीं है कि आप नीचे लिखो, समझ आ रहा है। डन। आगे बढ़ते हैं।
तो आपको समझ आया इंटीजर्स का क्या? एक सेकेंड। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन डन। तो अभी के लिए इंटीजर्स में हम इतना ही कर रहे हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो। आपके फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में जो भी क्लास 7th में है, या अपने छोटे भाई बहन, कजन्स, ठीक है, रिलेटिव्स, जो भी आपको लग रहा है क्लास 7th में है, उसके लिए जल्दी से भेज दो ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है, अकेले अकेले मार्क्स नहीं लाने हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।